प्रीवियस सेशन के अंदर हमने ज्वाइन डीपली डिस्कस किया और उससे पहले फॉरेन की के कॉन्सेप्ट को भी समझा। इसी तरह जिस तरह हमने 4 ज्वाइंस डिस्कस किए, इनर ज्वाइन, ठीक है, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और इसी तरह फुल ज्वाइन डिस्कस किया। इसी तरह हमारे पास एक ज्वाइन है जिसे हम कहते हैं सेल्फ ज्वाइन। एज अ नेम सजेस्ट, सेल्फ ज्वाइन से पता चल रहा है कि एक टेबल है जिस पे खुद ही हम क्या लगा रहे हैं, ज्वाइन लगा रहे हैं। अभी तक जो हमने ज्वाइन का कॉन्सेप्ट देखा वो 2 या उससे ज़्यादा टेबल पर पॉसिबल है, लेकिन सेल्फ ज्वाइन का मतलब है कि एक ही टेबल के अंदर मुझे अपने प्राइमरी की को यूज़ करके ज्वाइन लगाना है। इसकी एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि एक टेबल के अंदर 5 एम्प्लॉय हैं और उस 5 एम्प्लॉय के अंदर वर्कर भी मौजूद है और सुपरवाइज़र भी मौजूद है, ठीक है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अली एक एम्प्लॉय है, इसका सुपरवाइज़र जो है वो एडम है और एडम खुद भी क्या है, एम्प्लॉय है। यानी सीरियल पे जब मैं फर्स्ट नेम लिखूंगा, एम्प्लॉय नेम, तो वहाँ पर मैं अली भी लिखूंगा और जॉन एडम भी लिखूंगा, ठीक है। ये तीनों ही एम्प्लॉय हैं, लेकिन एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय का क्या है, सुपरवाइज़र है। लिहाजा जिस तरह आप फॉरेन की एक टेबल से दूसरी टेबल पर लेकर जा रहे थे, अब आपको अपनी ही प्राइमरी की को उसी टेबल में एज अ फॉरेन की इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक टेबल बनाता हूँ और इसका नाम रखता हूँ एम्प्लॉय, और सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी, इंटीजर, प्राइमरी की, एम्प्लॉय नेम varchar 20, नॉट नली रखते हैं, जो भी है। इसी तरह डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेटा टाइप क्या होगा, डेट, एंड सिमिलरली हम सुपरवाइज़र नेम दे देते हैं और इसे कर देते हैं इंटीजर। तो ओवरऑल 4 एट्रीब्यूट्स यहाँ पर हमने डिज़ाइन किए हैं अभी तक, जिसमें हम आईडी देंगे, एम्प्लॉय का नाम देंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग देंगे कि उसने कब ज्वाइन किया है, और इसी तरह एम्प्लॉय का सुपरवाइज़र कौन है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि एम्प्लॉय की जो आईडी है एक्चुअली वही सुपरवाइज़र का भी नाम होगा। जैसे हमने स्टार्टिंग पे जिक्र किया कि एक एम्प्लॉय किसी दूसरे एम्प्लॉय का क्या हो सकता है, सुपरवाइज़र हो सकता है। लिहाजा अब मुझे क्या करना है कि इस एम्प्लॉय सुपरवाइज़र को एज अ फॉरेन की इसी टेबल में इस्तेमाल करना है। लिहाजा इसके लिए मैं लिखूंगा कॉन्स्टेंट एम्प्लॉय सुपरवाइज़र, जो मेरे एट्रीब्यूट का नाम है, फॉरेन की, दोबारा अपने एट्रीब्यूट्स का नाम, रेफरेंसेस, टेबल का नाम, ठीक है, और उसके बाद इसी एट्रीब्यूट का नाम, जिस एट्रीब्यूट को एज अ प्राइमरी की आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखना होगा, एम्प्लॉय आईडी। तो इस एम्प्लॉय आईडी को मैंने अपने लास्ट वाले एट्रीब्यूट में एज अ फॉरेन की इस्तेमाल किया है, ताकि फ़ायदा क्या होगा इससे कि जो पहले आईडी में फॉर एग्जांपल जॉन है हमारे पास और दूसरे आईडी पर हमारे पास एडम है, तो जॉन का सुपरवाइज़र एडम है, तो लिहाजा दूसरे रिकॉर्ड में मैं यहाँ पर क्या पास करा दूंगा, 1 पास करवा दूंगा। क्लियर है। तो इस चीज़ को हम सेल्फ ज्वाइन कह रहे हैं। लिहाजा इस रिस्पेक्ट से हमारी डिज़ाइनिंग यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो उसके बाद मैं अपने टेबल को जनरेट करता हूँ। लेट्स सी, एंड हियर इट इज़। तो टेबल हमारी डिज़ाइन हो चुकी है। टेबल को देखते हैं। आप देख रहे हैं तमाम एट्रीब्यूट्स यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ रिकॉर्ड्स में डमी ऐड करवा देंगे और उसके बाद ज्वाइन की क्वेरी चलाएंगे। ओके, तो ये कुछ रिकॉर्ड्स मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं और अब हम इसे ऐड करवाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ 1, यहाँ पर पास करते हैं 2 और यहाँ पर भी पास करते हैं 2। तो इसका मतलब ये होगा कि एडम का सुपरवाइज़र यहाँ पर जो फीमेल लारेब हैं वो इसकी भी सुपरवाइज़र हैं और साथ ही साथ सारा की भी सुपरवाइज़र हो जाएंगी। ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ 1 अगेन और यहाँ पर पास कर देते हैं हम 4 और इसको चेंज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये टोटल एम्प्लॉय मेरे पास 6 हैं और जो सुपरवाइज़र हैं मेरे पास वो 1, 2, 3 एंड 4 सुपरवाइज़र हमारे पास 6 को क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, जबकि पहला जो एम्प्लॉय है उसका कोई सुपरवाइज़र नहीं है इस वक्त अकॉर्डिंग टू माई टेबल। ठीक है, आप चाहें तो उसको मूव करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करवा देते हैं इसमें एंड उसके बाद चेक करते हैं।
ठीक है, रिकॉर्ड फीड हो गया। उसके बाद जब मैंने चेक किया तो आप देख रहे हैं कि हमें इस तरह से टेबल दिख रही है। अब हम ज्वाइन क्वेरी को लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट ए डॉट एम्प्लॉय अंडरस्कोर ID। ठीक है, ये ए क्या है अभी हमें इस बात समझ में आएगी। और एस लिखने के बाद मैंने यहाँ लिखा एम्प्लॉय ID। एस के हवाले से पहले भी मैं बता चुका हूँ, इसको हम क्या कहते हैं, एलियास कहते हैं। एलियास से मुराद ये है कि जब भी कोई ऐसा आउटपुट हमें जनरेट होकर मिल रहा होता है जो कि किसी एट्रीब्यूट से ताल्लुक़ नहीं रखता है, ठीक है, तो उसके लिए हम एक यूनिक हेडिंग बनाते हैं। तो किसी भी आउटपुट के लिए जब आप हेडिंग बनाना चाहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एलियास कहते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है एस एम्प्लॉय कैपिटल में ID, ये मेरे किसका नाम है, हेडिंग का नाम है, यानी जो टॉप पर आउटपुट डिस्प्ले होगा उसके एट्रीब्यूट का नाम है। सिमिलरली इसी तरह कॉमा प्रेस करके मैंने इसी एट्रीब्यूट को दोबारा कॉपी किया, आगे पेस्ट किया, और जहाँ पर एम्प्लॉय ID लिखा है मैं यहाँ पर लिखूँगा एम्प्लॉय नेम, और इसको भी यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ नेम, कॉमा पेस्ट, एम्प्लॉय ID। तो ID हमने कर लिया, नेम हमने कर लिया, और इसी तरह अब हम B के लिए काम करेंगे। तो लिहाजा मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा B, ठीक है, कॉमा पेस्ट, B डॉट एम्प्लॉय नेम, तो ये दोनों टेबल हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है, जिसको हमने एम्प्लॉय ID फर्स्ट वाली टेबल को कहा है। ऑल्दो ये दोनों टेबल एक ही टेबल के नाम है, ठीक है। अभी हम नीचे जब क्वेरी कंप्लीट करेंगे तो बात और भी अच्छी तरीके से हमें समझ में आएगी। इसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम टेबल नेम। तो टेबल का नाम क्या है हमारे, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टेबल को मैंने एक वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल किया है A। इसी तरह इसी टेबल को दोबारा बनाता हूँ और उसको इस्तेमाल करता हूँ B के नाम से, ठीक है, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में देखा कि जो प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है वो सेल्फ में यानी खुद ही अपनी टेबल पर है। लिहाजा पहले जो मैं टेबल को लेकर आ रहा हूँ वो प्राइमरी की के रिस्पेक्ट से लेकर आ रहा हूँ, और जो B वाली क्वेरी को यूज़ कर रहा हूँ वो एज अ फॉरेन की यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने दोनों टेबल को एक ही टेबल के नाम को A और B से रिप्रेजेंट किया है तो लिहाजा यही वजह है कि ऊपर क्वेरी इस्तेमाल की है। जब ये काम हो गया उसके बाद मैं लास्ट में वेयर क्लाउज को यूज़ करके बताऊंगा कि A रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्लॉय सुपरवाइजर नेम को, जबकि B रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्लॉय की ID को, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग पे सुपरवाइजर नेम भी लेना है और उसके बाद ID लेना है। एक प्राइमरी की और एक क्या है, फॉरेन की है, अपनी ही टेबल की। लेट्स सी, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसके आउटपुट को देखते हैं। हियर इट इज। तो आप देख रहे हो कि दूसरे ID पर हमारे पास एक एम्प्लॉय है जिसका नाम लारेब है। इसकी ओरिजिनल एम्प्लॉय ID 1 है और इसका सुपरवाइजर कौन है, यहाँ पर अली है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम दोनों एट्रीब्यूट्स, दोनों टेबल, इस टेबल को भी पहले ले आते हैं नीचे ताकि समझना आसान हो जाए। कॉपी पेस्ट। अच्छा जी, एम्प्लॉय नेम और यहाँ पर आ जाएगा सुपरवाइजर नेम, सॉरी, ठीक है, अब समझना आसान हो जाएगा हमारे लिए। दोनों क्वेरी को एक साथ एग्जीक्यूट करता हूँ। अब हम यहाँ से समझते हैं। तो अली एम्प्लॉय है हमारे पास। आप देख रहे हो एम्प्लॉय नेम में कहीं पर भी अली लिखा नहीं आ रहा है। इसकी वजह यह है क्योंकि अली का कोई भी सुपरवाइजर मौजूद नहीं है, लेकिन सुपरवाइजर नेम में अली ज़रूर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने एक जगह लारेब के साथ ये इस्तेमाल किया हुआ है कि लारेब का जो सुपरवाइज़र है वो कौन है, अली है। तो आप देख रहे हो कि जब मैंने ज्वाइन लगाया सेल्फ में तो उसने क्या किया, जो सुपरवाइज़र नेम थे उसको ज्वाइन के रिस्पेक्ट से उनके नाम को शो करवा दिया। तो यहाँ पर सारा का सुपरवाइज़र कौन है, 2 है। तो 2 में क्या लिखा हुआ है, लारेब। लेट्स सी, तो सारा का सुपरवाइजर नेम यहाँ पर लारेब लिखा आ रहा है। सिमिलरली फातिमा 4 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 4 में जॉन है। तो आप देख रहे हो कि सारा के नेम के आगे उसके सुपरवाइजर का क्या नाम लिखा आ रहा है, जॉन लिखा आ रहा है। तो ये हमारे पास 5th ज्वाइन की प्रॉपर्टी थी, जहाँ पर हमने ये देखा कि हम सेल्फ ज्वाइन किस तरह से बनाते हैं। उससे फ़ायदा क्या हुआ कि एक ही टेबल के अंदर मौजूद एम्प्लॉय के दरमियान जब आपस में कोई रिलेशन होता है और उसे हम किसी एक ख़ास रिप्रेजेंटेशन या क्वेरी के फॉर्म पर शो करवाना चाहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ ज्वाइन। और उसको हमने सक्सेसफुली यहाँ पर आउटपुट में भी शो करके देखा।